खंडवा के मुस्लिम खत्ती समाज के लोग रोज़ा रखकर मानव सेवा में लगे हुए हैं। ये लोग लॉकडाउन के कारण परेशान होकर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे मज़दूरों को खाना खिला रहे हैं, उनके रुकने और आराम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुस्लिम खत्ती बिरादरी के लोग सूफ़ी संतों को मानने वाले होते हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से सूफ़ी संतों ने खिदमत की है, उसी रास्ते पर चलकर हम भी इंसानियत की खातिर मजबूर इंसानों की मदद कर रहे हैं। उनकी खिदमत को देख ज़िले के विधायक भी खुश हैं। महाराष्ट्र से आ रहे प्रवासी मजदूरों की सेवा कर रहे लोग मुस्लिम खत्ती बिरादरी के लोग हैं। मुस्लिम खत्ती बिरादरी के लोग सूफीज़म को मानने वाले होते हैं। इन लोगों का कहना है कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है और वह वही कर रहे हैं। बाहर से आने वाले किसी भी मज़दूर की ज़ात नहीं पूछी जाती, बल्कि उसकी ज़रूरत पूछकर उसे मदद पहुंचाई जा रही है। मुस्लिम खत्ती समाज की इस सेवा को देखकर खंडवा विधायक भी खुश हैं। विधायक ने कहा है कि बिना किसी सरकारी मदद के लोग प्रवासी मज़दूरों की सेवा कर रहे हैं, जो सराहनीय है। मज़दूर पैदल चलकर आ रहे खाने के पैकेट, चप्पल दे रहे हैं। ये प्रोग्राम मुस्लिम खत्ती समाज की तरफ से है और कोई जमात का काम नहीं है, ये हम खंडन करते हैं। विधायक श्री देवेंद्र वर्मा ने कहा, किस तरह से उनकी सेवा की जा रही है? जो बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जो हमारे खंडवा ज़िले में मजदूर प्रवेश कर रहे हैं पैदल, कोई 1000 किलोमीटर चलकर आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर चलकर आ रहा है। इस प्रकार लंबी दूरी करके तय करके पैदल चलकर आ रहा है और इन लोगों के लिए विभिन्न शहरों में विभिन्न गाँव में भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और इसी कड़ी में हमारे खंडवा शहर में मुस्लिम खत्ती समाज द्वारा हमारे इस खंडवा की बॉर्डर पर नाके पर भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, साथ में निःशुल्क मास्क, निःशुल्क चप्पल वितरण, इस प्रकार का एक सेवा भाव से इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कहते हैं, सच्ची ईश्वर की भक्ति मानव सेवा ही है। सच्ची ईश्वर की भक्ति दीन दुखियों की सेवा ही है और इसी भाव को रखते हुए पूरा समाज इस प्रकार का बगैर किसी शासकीय सहयोग के इस प्रकार का सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हम सभी लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और साथ ही साथ हमारे आसपास अगर कोई इस प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके इस प्रकार के कोई लक्षण दिखते हैं या अगर हमको लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति का चेकअप होना चाहिए, तो उनके चेकअप कराने के लिए हम उनको प्रेरित करें। तो कहीं ना कहीं हम समाज की तो रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे परिवार की रक्षा करेंगे और ये समाज के हित में भी होगा। मतलब रायबरेली जिला है मेरा, ऊंचाहार तहसील, राम मनोहर पटेल। क्या स्थिति है? आप जब वहाँ से महाराष्ट्र से निकले हैं? वहाँ से तो पैदल हम लोग निकले हैं सर, और कम से कम 250 किलोमीटर लगातार पैदल चले हम लोग। तो पैदल चलने के बाद फिर एक मतलब पिकअप वाला मिला, तो हम लोग पैसे दे करके कुछ दूर वहाँ से आए। फिर एक सरदार जी मिले, वो पैसा नहीं लिए, मतलब वो फिर यहाँ तक एमपी के बॉर्डर तक समझो पहुँचाया। फिर जब एमपी में हिले तो 2 साधन मिले, दोनों पैसा नहीं लिए, यहाँ तक जो लाया। बस यहाँ से क्या सफ़र रहेगा? अब तो पैदल ही हैं अभी भाई, जो मिलेगा वही होगा, नहीं पैदल चलेंगे। हम लोग उनकी इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि वो लोग जो बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं उनको खाना दे रहे हैं और उनको पानी पिला रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं और उनको जो है मास्क वगैरह दे रहे हैं। तो इस तरह से सेवा कर रहे हैं उन लोगों की। ये असल में क्या है, ये जो कार्य जो हो रहा है ये मुस्लिम खत्ती समाज के तरफ से ये कार्य हो रहा है। मगर इससे पहले हमने देखा कि कल कुछ न्यूज़ वगैरह में यूँ भी आया कि लोगों ने इसको जो है जमात वालों के नाम से जोड़ दिया। तो ये जो गलत खबर जो चलाई गई है, इसका जो प्रोपगंडा किया गया है, तो हम इसका खंडन करते हैं। और वो जो इस्माइल ने जो भी मीडिया में जो कुछ कहा है, तो हम उसका भी खंडन करते हैं, क्योंकि ये किसी जमात की तरफ से काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो मुस्लिम खत्ती समाज की तरफ से काम हो रहा है। तो ये ऐसी गलत धारणा लोगों तक पहुंचाई गई है। और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये सेवा कर रहे थे कि भाई ये जो खत्ती समाज है, ये क्योंकि ये सूफ़ी लोगों को मानने वाला समाज है और ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाला समाज है, सूफ़ी संतों को मानने वाला समाज है। इनका तो हमारा जो है जमात वालों से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।